हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। सुबह 11 बजे का समय है जब हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा बजट सत्र और हरियाणा का बजट, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन और 23 फरवरी का दिन निर्धारित किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है, संकेत पहले से मिल चुके हैं, ये जन कल्याण का, गरीब कल्याण का बजट रहने वाला है। 11 बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद बजट की बड़ी बातें आप खबर तक पर देख पाएंगे। इस बजट की खास बातें आपके सामने होंगी, एक एक करके हर पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं इसको नोट भी किया जा रहा है और साथ ही मेहमान भी एक दूसरे के पॉइंट नोट कर रहे हैं। हमारे साथ विदु रावल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी जुड़े हुए हैं और भाग सिंह दमदमा जी भी जुड़े हुए हैं। भाग सिंह दमदमा जी, एमएसपी की आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, बहुत कम शब्दों में इस बात की शुरुआत आप ही कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके फिर मैं विदु रावल जी और कृष्ण कुटेल साहब के पास भी जाऊंगा। बताइए एमएसपी को लेकर आप क्या कह रहे थे, किसानों को लेकर ये सरकार क्या काम कर चुकी है और आगे क्या कर सकती है? देखिए कमल जी, पूरे देश के अंदर यदि बात करें हम, हरियाणा जितनी पहल किसानों की किसी प्रदेश ने नहीं की। आज 14 फसलें हम एमएसपी के ऊपर लेकर आ रहे हैं, 14 फसलें जिसको पूरी तरह से खरीदा जा रहा है और जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे पंजाब के जो यहाँ साथी एक सूरजमुखी की फसल के लिए आंदोलनरत थे यहाँ पर आकर, उनको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जब आपने रेट दिया सूरजमुखी का तो उस समय रेट दिया आपने 3900 रुपए का और उसके बावजूद आप हरियाणा में आके इतना हो हल्ला किया कि आप रेट नहीं दे पा रहे हो, हमें रेट नहीं दे पा रहे हो। और हरियाणा उस समय 6000 रुपए रेट देने का काम कर रहा था हरियाणा, तो उस समय 6000 रुपए का जो रेट था वो हरियाणा में सूरजमुखी के ऊपर किसानों को दिया, जिसमें भावांतर भरपाई को भी हमने शामिल किया। लेकिन कमल जी, आज उसके अलावा भी जो फसल का सबसे बड़ी दिक्कत आती थी आड़ती और किसानों के बीच में, कि फसल अभी खेत में होती थी और आड़ती से पैसे पहले ही भिन्न तरह से लेकर वो ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि आड़ती गलत थे, आड़ती और किसान धूरी थे, लेकिन हमने किसान के हाथ में पैसे देने का काम किया, उसके अकाउंट में पैसे डालने का काम किया कि वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना ब्याज भी दे, किसी का लेन देन है वो भी करे, घर गृहस्थी के काम भी करे। अदरवाइज किसान को बचता पैसा देते थे कि आप अपने खर्चे के लिए ये पैसे ले जाओ। किसान समृद्ध हुआ है, हमने जो इन फसलों के ऊपर रेट दिए हैं, एमएसपी को लागू किया है। आज किसान की फसल मंडी में पहुंचते ही 24 घंटे के अंदर उसकी फसल का भुगतान किया जा रहा है। आज मैं अब सवाल कर लेता हूं कुटेल साहब से, आप जो बात कह रहे हैं उन्होंने भी नोट की होगी और जब आप अपनी बातें रख रहे थे तो बीच में उनको भी कुछ अपनी बातें रखनी थी। अब आपके पास समय है कुटेल साहब, अब आप बोल सकते हैं और एमएसपी किसान इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, ये सरकार तो कह रही है गठबंधन की कि हमने जितना भला किया कभी किसी सरकार ने नहीं किया और इतना गहराई से नहीं सोचा किसानों के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कमल कौशिक जी, भाग सिंह जी ने जो अपनी बात रखी है उसने विदु रावल जी का जो है कि अनुसरण किया है। उन्होंने जो किया है कि हम जो है कि वो सही बोला है, लेकिन यहाँ पर जो जेजेपी पार्टी का जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र इन्होंने जो जारी किया और उसके अंदर जो जनता से जो वायदे किए थे, एक भी वायदा जो है कि वो पूरा नहीं कर पाए हैं। इन्होंने जो है कि लोगों से वायदा किया था कि बुढ़ापा पेंशन के लिए कि हम 5400 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, लेकिन अभी विदु रावल जी बोल रहे थे कि हम 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। तो लेकिन बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि वो शुरू की थी और बुढ़ापा पेंशन जो है कि इन्होंने काटने का काम किया है, ना कि जोड़ने का काम किया है। दूसरा, मकान का मुआवजे की बात है, नोट कर ले भाग सिंह जी और विदु रावल जी भी उसी विधानसभा से आते हैं और मैं भी उसी विधानसभा से आता हूं। ग्रोंदा विधानसभा के गांव मोदीपुर के अंदर करम सिंह का मकान जो है कि बरसात की वजह से गिरा और वो कार्यालयों के चक्कर काटता रहा, आज तक उसको मकान का मुआवजा नहीं मिल पाया। दूसरी बात और नोट कर लें आप, रोजगार के मामले के अंदर जो आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार देने का काम किया बिना खर्ची और पर्ची के जी, आप गांव कुटेल के अंदर जाइए,
एक परिवार में आपके विधायक के द्वारा 15 लोगों को नौकरी देने का काम किया है। दूसरा एक ही कौन दूसरा विधायक परिवार है है जिन्होंने जिसके अंदर 15 लोगों को नौकरी देने का काम किया है, बताएंगे? दूसरा जो है, एक परिवार से 2 आरएसएस के लोगों को नौकरी देने का, नहीं एक नहीं, परिवार तथ्यों के पर अंदर बात 30 कीजिए, आप सदस्यों को नाम नौकरी बताइए देने ना। का काम किया है। ये नौकरी बगैर किसने खर्च दी, पर्ची के कैसे नहीं है। दिलवाई, मेरे कैसे पास मिलती है, रिकॉर्ड बता है, दीजिए। ना कोई मेरिट के आधार पर है। और आज कृष्ण जी, जी, आप ये बताइए किसने नौकरी दी, कौन विधायक है, कौन आरएसएस के वो कार्यकर्ता है, बताइए तो सही। विदुर विदुर रावल जी को पता है, नहीं, आप मैं बताइए, रिटर्न उनको में पता दे है तो मैं दूंगा। उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप मेरे बताइए पास पहले। आरोप मेरे आप पास लगा रहे मैंने हैं। सारा पता विदुर जी मेरे को। पास सब कुछ है। रिटर्न में अरे आप विदुर रावल बताइए, जी आप आ तो जाइए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, इससे और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको क्या मिलेगा? मैं रिटर्न में दे दूंगा किन मैं लोगों आप को जुबानी तौर इन्होंने पर तो फर्स्ट बोलिए, रिटर्न नौकरी में तो देने बाद का की बात काम है। किया। बोल ही दूसरा दीजिए। अगर कौशल आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये आप बात बोल कह ही रहे हैं तो दीजिए। तथ्य के साथ जो कीजिए ना। है ना। रोजगार आप अभी क्यों उसके डिबेट अंदर पर ये क्यों लोग झूठा मिथ्या करते मिथ्या हैं। का और प्रचार क्यों कर होटल रहे हैं जब डिबेट पे? जो लोग कृष्ण कुटेल जी, एक प्राची नाम की लड़के जो देखिए आयुष्मान की बात करते हैं, कार्ड की बात करते हैं, उसकी बाजू कृष्ण छोटी कुटेल जी, बच्ची इस थी, बात को हम कल्पना नहीं चावला छोड़ने वाले। कहते हैं, नोट कर आपने अगर लें। बात कही है आज किसी भी विधायक आप पर लोग आरोप लगाए हैं, तो कौन वो विधायक है हम तो जानना चाहेंगे, पब्लिक तो हमारी जानना चाहेगी। आपकी बात को सुनकर तो प्राची पब्लिक यहीं पर ठहर जातियों गई होगी कि कौन ऐसे विधायक है जो नौकरी लगवाते उनके पास चले जाएंगे। वो जो रोजगार के लिए युवा हैं, नोट वो अगर करें। एग्जाम देते उससे पहले विधायक के पास चले जाएंगे कि नौकरी दिलवा दीजिए हमें। जो है हॉस्पिटल के अंदर गए, ठीक है, लेकिन कोर्ट ठीक के है, बाद मैं इस पर फिर से लौटूंगा, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जुड़ चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर उनके साथ मौजूद है। अनिल मोर, पंचायत को लेकर और साथ ही ग्रामीण आंचल के लोगों के लिए क्या खास इस बजट में हो सकता है, बड़ा सवाल है। आप पूछिए देवेंद्र बबली से। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। गांवों के नाते, पंचायत मंत्री के नाते बजट से क्या कुछ उम्मीदें देवेंद्र बबली साहब को है? खुद हमारे साथ पंचायत मंत्री साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आज मुख्यमंत्री साहब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री बजट कितना मनोहर होगा या चुनावी बजट होगा, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए मैं ये मानता हूँ ये सरकार, हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी इसको पेश करेंगे और हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा। और हरियाणा प्रदेश में या देश में मैं कहूँ, हरियाणा प्रदेश में 70% के लगभग आबादी गांव देहात में बसती है, तो गांव का विकास की जरूरत सबसे पहले है और उसके लिए पहले भी बजट की कोई कमी नहीं रही है और अब भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गांव में जो डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें पैसे की कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर इस वित्त वर्ष की बात करें, इस वित्त वर्ष में पंचायतों में कितना काम देवेंद्र बबली ने किया है? जो पंचायतों की, गांवों की कितनी शक्ल सूरत बदली है? देखिएगा, गांव का जो शहरीकरण के भाषण सत्ता में कोई भी सरकारें रही सब करते थे, लेकिन उसको असली शहरीकरण की तरफ कदम हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। पहले गली, नाली और चौपाल से अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती थी। हम नौसरी कार्यक्रम लेकर आए। आज गांव के अंदर जोड़ों का जीर्णोद्धार होने लग रहा है। उनके ऊपर उनको एक किस्म से सौंदर्यीकरण गांव का कह लीजिए, गांव में उसको पार्क के हिसाब से भी हम यूज कर रहे हैं। उसमें पाथवे बन रहे हैं, उसमें लाइट लग रही है, उसमें फेंसिंग होने लग रही है, उसका स्लज खत्म किया गया। जो बदबू थी पानी ठहराव थे उसको डिवॉटरिंग करके एक सौंदर्यीकरण करके जीर्णोद्धार करके जोड़ों का, एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 3-4 दशक से मैं कह सकता हूँ, तो एक बड़ा कदम। पानी जल जीवन मिशन के तहत जो भारत सरकार की स्कीम थी, हमने हर गांव के घर में ले जाकर नल के माध्यम से जल देने का काम है, 24 घंटे बिजली देने का काम। और जो मेरे पंचायत के काम थे उनमें जोड़ों के साथ साथ फिर हम फिरनी की तरफ बढ़े हैं। फिरनियों को हमने एक किस्म से बाईपास है गाँव का, उसको बनाने का काम किया। उन पर LED लाइट जो शहरों में थी उस दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया। हमने लाइब्रेरी काफी बनानी थी आपको, कितनी बनी है? पुरानी बिल्डिंगों में हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करवाया हर गांव का, और उसके अंदर पूरे गांव के जितने एसेट्स थे गांव की, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे हमारे जो पुरानी भवन बने हुए थे किसी भी नाम से, उनको चिन्हित करा के करीबन 4000 थी जिनकी बिल्डिंगें हमारे को चिन्हित हुई। हमने लोगों की सहमति से 2900 कुछ बिल्डिंगें, जिसमें से 1207 के आसपास रेनोवेशन में लाइब्रेरी में गई, एज पर साइज, एज पर कैपिटा, और एज पर कैपिटा हमारे युवाओं की डिमांड पर, एज पर डिमांड 900 के लगभग बिल्डिंगें हमने जिम के लिए तैयार की हैं।
और महिला संस्कृति भवन के लिए। तो एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जर्जर हो रहा था, जिसका कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे गांव में, उसको भी हमने कन्वर्ट करके लाइब्रेरी और जिम और महिला संस्कृति बनवाने का काम किया। बड़ा फैसला सरकार का एक कम्युनिटी सेंटर, हम समाज वाइज चौपाले बनाते थे, कम्युनिटी सेंटर बने हैं। देखिएगा हमने टारगेट लिया था पहले, ये भी पहले बड़े भवन थे, करीबन ये पहली ऐसी गांव में बिल्डिंग बन रही है जो 50 लाख से लेके पर कैपिटा और 4.5 करोड़ तक इसका बजट सरकार देने का काम कर रही है। और पहले हमने बड़े फेज के गांव उठाए, 5000 से आबादी से ज्यादा वाले या महाग्राम हमारी जो पंचायतें हैं, और आज हमारे करीबन 800 के लगभग हमने इन बिल्डिंगों को, 800 से ज्यादा फिगर, पूरा आंकड़ा तो मैं भी आपको देख के बताऊंगा कि 1000 के लगभग हमने इन बिल्डिंगों कुछ बना चुके हैं, कुछ की हमने शुरुआत कर दी है। तो ये एक बड़ा फैसला है कि उसमें सभी कम्युनिटियों के एनुअल फंक्शन हो, कोई ब्याह शादी हो, कोई और धार्मिक कार्यक्रम हो, तो सभी कम्युनिटी। बजट था, बजट कितना की यूज हुआ है एक साल में? ई टेंडरिंग के बाद जो कामों में कोई तेजी आई है, रुकावट आई है? देखिएगा एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले मैनुअली पैसा जाता था, और आपने भी देखो, पहले सुना भी होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा ऑन रिकॉर्ड कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे लगते हैं। हमने इसको रोकने का काम किया है। 1 रुपया आप देखेंगे जो PRI का फंड है वो डायरेक्ट सरकार पर कैपिटा, हमारा जो भी बॉडियां हैं पंचायत की, पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, को डायरेक्ट देने का काम करता है। 75% पंचायतों के खाते में, 15% ब्लॉक समिति और 10% जिला परिषद में। पहले इसी पैसे के लिए यहाँ एक वो सिंडिकेट चलता था, आज डायरेक्ट ऑनलाइन पैसा हमारी पंचायतों में गया है। सवाल आप ही के एक सहयोगी विधायक ने उठाया था, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से सवाल उठाया था कि करप्शन होती है, गड़बड़ होती है। हालांकि आप मौके पर खड़े भी हुए थे सदन में, आपने पूछा था कि नाम बताइए कौन करप्शन करता है ई टेंडरिंग वगैरह में। देखिएगा ये व्यवस्था बदली है, अब छलबलाहट किसको मचेगी? जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिनसे उसके हित, जिसमें उनका कुछ ना कुछ अपना पर्सनली जुड़ा हुआ, उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी। तकलीफ ही हुई, आप विरोध भी हुआ। जब मैं समाज प्रोग्राम में निकला, मैंने विरोध का फिर सामना करना पड़ा। अब उसमें कौन लोग थे, वो धीरे धीरे करके आज मेरा हर सरपंच, मेरी हर पंचायत का, मेरी पूरी पंचायत, मेरी ब्लॉक समितियां, मेरे जिला परिषद सब काम पे लगे हुए हैं। सरपंचों का सहयोग मिल रहा है पूरा 101% मिल रहा है। शुरुआत में उनको भ्रमित किया गया था, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा डिपार्टमेंट पाक साफ था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अपने इन्वॉल्वमेंट थी उधर से। कुछ मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सभी चुने लोग पाक साफ थे, उसमें से कुछ एक दुक्का लोग इन्वॉल्वमेंट में थे। वो एक सिंडिकेट था, उस सिंडिकेट को सरकार ने खत्म किया, बिचौलियों को खत्म किया। सीधा पैसा, जो 15 पैसे वाली बात कही गई थी, हमने उसको बदलने का काम किया। हमने 100% पैसा गांव में भेजने का काम किया। गली नाली पानी की बात होती है, मानते हैं कि इस बार इन चीजों से ऊपर उठे हैं काफी? बिल्कुल, आप गांव में जाइए, मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, व्यवस्था बदल रही थी, उसमें ई टेंडरिंग पे गए, फिर कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, फिर जो और समस्याएं थी उनसे हमने फेस किया। अब हमारा काम, हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं गाड़ी पटरी पे चल पड़ी है। इसका रिजल्ट आने में जो समय लगेगा, आने वाला समय, लेकिन गाड़ी पटरी पे चल पड़ी। आखिरी सवाल है, आज सीएम साहब बजट पेश करेंगे, पंचायतों के लिहाज से, गाँव के लिहाज से उम्मीद है काफी कुछ होगा? बहुत अच्छा बजट मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और पहले भी मैं कह रहा हूँ कि कोई पैसे की कमी नहीं थी, और आने वाले समय में भी गांव के विकास के लिए हमारी सरकार कोई पैसे की कमी नहीं रहने देगी। और शहरीकरण अब भाषणों में नहीं, गांव के धरातल पर आपको नजर आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए बबली साहब का यही कहना है कि गांवों का भी विकास शहरों की तर्ज पर होगा, और गांवों के विकास के लिए पैसे की कमी ना पहले थी और ना इस बजट में रहने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोद बातचीत करने के लिए देवेंद्र बबली से। तो आपको बता दें कि इस समय पूरी तरह से फोकस अलग अलग डिपार्टमेंट का जन कल्याण के लिए है, और आपने सुना देवेंद्र बबली को, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और आज बजट पेश होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री पेश करने जा रहे हैं। एक एक करके हम हमारे जो मेहमान हैं उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अब विद्युत रावल जी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। आज के बजट से हमारी जो जनता हमें देख पा रही है, आपको सुन पा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उम्मीद वो रखें? उन्हें, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भारत माता की जय और भारत माता की विजय को लक्ष्य मानते हुए जिस प्रकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा, साथ समर्थन और आशीर्वाद देश की जनता कर रही है। कमल जी, अगर आप मुझे समय दें तो मैं जरूर ये बात थोड़ा कम समय सर, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपके डिबेट पर ही विषय एक दो आए जो कि बिल्कुल भ्रामक थे।
तथ्यों से परे थे। जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ही केवल एक विषय उठा लेता हूं। चलो, इन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन काटी जा रही है। मैंने डाटा मंगवा लिया, मैं डाटा से बात करता हूं। जी। 2004 में जब ये लोग इंडियन नेशनल लोकदल सरकार से गई थी, तब 9,94,766 लोगों को अंतिम बार पेंशन देकर गई थी। ठीक, जब कांग्रेस की सरकार गई थी, आखिरी बार जब पेंशन देकर गई थी, 14,86,736 लोगों को दे गई थी। ओके। पिछले पिछले महीने जो वृद्ध और दिव्यांग भाई और जो पेंशनें आती है सामाजिक सुरक्षा की, हमारी सरकार ने वो 19,38,860 लोगों को दी है। यानी इनके समय 9 लाख के करीब, कांग्रेस के समय 14 लाख के करीब, हमारे यहां पर लगभग 20 लाख के करीब। तो इनका ये कहना गलत है। दूसरी एक और बात आपको बता दूं, इन्होंने कहा धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो धक्के खाने का ये जवाब है कि CRID, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्वतः अपने आप बिना अप्लाई किए, बिना एप्लीकेशन फॉर्म किए 1,82,000 से अधिक लोगों की पेंशन लगी है। घर बैठे, उन्हें भी नहीं पता था, अगले दिन अकाउंट में जैसे 60 साल के हुए, अगले दिन अकाउंट के अंदर उनके पैसे आ गए, पेंशन आ गई, और फिर उनके पास एक फोन पर मैसेज बजा कि भाई आपकी पेंशन आ गई। विद्युरावल जी, आपकी जगह बीच में आपको रोक रहा हूं, मुझे यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं लौटूंगा भी और बजट पर बात भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, यहाँ पर जल्द हाजिर होंगे और हरियाणा के बजट को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और बड़ी खबर ब्रेक के बाद आपके सामने होगी।